क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। नमस्कार, मैं सुशांत सिंह। पेश है क्राइम अलर्ट का एक नया एपिसोड। जरा सोचिए, अगर किसी का स्वभाव या उसकी आदतें आपको हर रोज जीते जी मार डाले तो आप क्या करेंगे? आपका कोई अपना जिस पर आपकी खुशियों का दारोमदार हो, वही आपके सारे सुखों पर ग्रहण लगा दे तो आप क्या करेंगे? आपकी हर सांस में सिसकियां भर दे तो आप क्या करेंगे? दिल चीर देने वाली यह घटना है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से महज 22 किलोमीटर दूर उन्नाव शहर के अजीत और उसके परिवार की। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। जय लक्ष्मी माता। हे लक्ष्मी मैया, हे कुबेर महाराज, हे भगवान, दिन रात हम आपकी पूजा करते हैं। बड़ी मेहनत से पाई पाई जोड़ के हमने 80 लाख रुपए जोड़े, बस 20 लाख रुपए और उसके बाद हम भी करोड़पति कहलाएंगे। दादी, ये देखो हमारे सॉक्स। इनको ढकने के लिए हमने जूते पहने तो ये मुंह बाहर निकाल रहे हैं। और हमारी स्कूल बैग फर्स्ट स्टैंडर्ड से वही उठाए घूम रहे हैं। उसे कंधे पे रखे कि सर पे? उसका बेल्ट देखा है? क्या हूँ? और जरा देखो आपका चश्मा, कब तक ऐसे धागे से बांध के यूज करती रहेंगी? क्या पापा आपको एक नया चश्मा भी नहीं दिलवा सकते? क्या बोले बेटा, जब अपनी ही औलाद ऐसे निकल जाए तो किसी को क्या दोष दे। भगवान भी तुम्हारे दादाजी को उठाने से पहले हमें उठा लिए होते तो मुक्ति मिल जाती। अब पता नहीं इन आँखों के नसीब में जाने क्या क्या देखना लिखा है। मम्मी बिना पापा को कुछ नहीं बोलती। अब वो बेचारी भी क्या बोलेगी, उसके तो भाग फूट गए तेरे पापा से शादी हुई। भगवान दुश्मन को भी ऐसी औलाद ना दे जो अपने बाप की चिता का पैसा बचाकर संदूक में रख ली। मतलब? अजीत, अरे अपने बाप का अंतिम संस्कार तो कर दिया होता। माँ, पुण्य का काम कर रहा हूँ। अब देखना पापा को ना पक्का स्वर्ग मिलेगा। जब आत्मा ही मुक्त नहीं हुई तो स्वर्ग कहाँ से आएगा? माँ, ये देहदान ना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। पापा का शरीर कितने लोगों के काम आने वाला है अस्पताल में। अरे कितने बच्चे पढ़ेंगे, अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करेंगे। सोचो कितने लोगों का आशीर्वाद मिलेगा पापा जी को। और ये जितने अमीर लोग हैं ना,
सबके सब दे दान करके पुण्य कमाते हैं, हम भी कमाएंगे, पापा जी स्वर्ग जाएंगे। बेटा तेरे स्कूल का टाइम हो गया है, तुम जाओ स्कूल। तुम शाम को आओगी ना तो तुम्हारे जुराबे और बस्ता दोनों सी देंगे, ठीक है? मम्मी कहाँ है? मम्मी, हमें पता है आप और दादी तो कुछ बोलोगे ही नहीं, हमें ही बोलना पड़ेगा पापा से। गरीब से गरीब लोगों के घरों में भी गैस है और हमारे घर ये पुराना स्टोव। हाँ, पता भी है गैस सिलेंडर का भाव रोज बढ़ता है। आज सिलेंडर का भाव 1200 है। पर और लोगों के घरों में भी तो सिलेंडर वाला गैस स्टोव जलता है ना पापा, कितनी सुविधाएं होती है उसमें। सुविधा नहीं, खतरा, जान का खतरा। न्यूज नहीं देखती हो तुम? अगर एक सिलेंडर भी फट जाए ना तो वो पूरे। कहाँ से देखेंगे? घर में टीवी लाया आप कभी? लक्ष्मी चुप कर। नहीं, क्या तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है क्या? हाँ, बचपन से तुम्हें समझा रहे हैं कि दमड़ी के आगे चमड़ी का कोई मोल नहीं, क्योंकि चमड़ी में होता है मन, और मन की कभी सुनना मत। क्यों? क्योंकि मन बहकाता बहुत है। हाँ, समझी कि नहीं? हाँ राम खिलावन जी, कैसे हैं आप? हैं? अरे आपके तो नाम में ही राम बसते हैं। पता है, आपका नाम लेना तो ऐसा लगता है कि बस पूरे जीवन का पुण्य कमा लिया। बताइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप आ जाइए पोस्ट ऑफिस। अरे राम खिलावन जी, अगर हम आपकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा फिर? हाँ, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भूलेंगे नहीं। अच्छा चलिए, हम एक काम करते हैं, अभी अपनी जेब में पैसा रख लेते हैं, फिर ठीक है? हाँ क्या हुआ? शहरों में क्या बात हो रही है भाई? कुछ नहीं। मेरे ऐसा सड़ा हुआ मुंह के बनाया, ऐसा लग रहा है जैसा जहर पड़ा है तुम्हारे सामने। ब्रेकफास्ट में हर रोज खिचड़ी कौन खाता है? हम खाते हैं, तुमको भी खानी पड़ेगी। लेकिन रोज रोज एक ही चीज खाएंगे तो गले के नीचे उतरेगा क्या? खिचड़ी ना पौष्टिक भोजन है, जाओ इसको। खिचड़ी से हाजमा अच्छा होता है, तुम्हारा खून मजबूत होता है, प्रोटीन है इसमें। ये जो तुम्हारे इतने लंबे बाल है ना, इतनी लंबी हो गई हो, खिचड़ी की देन है। खिचड़ी नहीं खाए। लक्ष्मी स्कूल के लिए लेट हो रहा है, जल्दी नाश्ता खत्म करो। हम आपसे हमारे लिए कुछ नहीं मांगते, लेकिन मम्मी को तो एक नया फोन दिलवा दीजिए। उनके फोन में तो अब नंबर भी नहीं दिखते, फोटो कहाँ से देखेगा? कौन सी फोटो देखनी है, है? और फोन क्या फोटो खींचने के लिए होता है? जो तुम्हारा फोन है तुम्हारी मम्मी का, उसमें तुम्हारे पापा की हेलो सुनाई देती है ना, तो बस फिर क्या जरूरत है नए फोन की? इसके दिमाग में फोन की बात डाली किसने? तुमने? हमें कोई नया फ़ोन नहीं चाहिए, और हमने लक्ष्मी से कुछ नहीं कहा। अरे आ रहे सबर करो। अगर ये संजू निकल गया ना तो बस के टिकट का पैसा जो हम बचा रहे हैं वो हमारी जेब से चला जाएगा, और फजूल की खर्ची हमको बर्दाश्त नहीं है। हम चलते हैं। मम्मी, आपको पता है पापा की वजह से सब हमें स्कूल में चिढ़ाते हैं। कंजूस मक्खी चूस की बेटी कहते हैं हमें।
इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। चलो जल्दी चलते हैं, स्टार्ट करो। अरे लक्ष्मी, स्कूल जा रही हो? बैठ जाओ तुम भी बीच में, जाते हुए ड्रॉप करके निकल जाएंगे। हाँ कोई ज़रूरत नहीं है, पैदल चल जाइए। चलो जाओ। अरे सही तो कह रही है भाभी, पास ही के स्कूल में दाखिला कराया इसका, ताकि आने जाने में फजूल की खर्ची ना हो, समझे? चली जाएगी वो अपने आप। चलो चलो तुम चलो, देर हो रही है हमको। भैया, आपको 1 लीटर पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, पूरा टंकी खाली है और मेरे पास पैसा भी नहीं है। अरे ओ, हमको तो काम याद आ गया। तुम तो इस रास्ते से जाओगे ना, तुम हमको पीछे कुछ काम है, खामोखा तुम लेट हो जाओगे। हम एक काम करते हैं, बस से चले जाएंगे। तुम जाओ जाओ जाओ, हम निकलते हैं। ट्रिपल सीट चल जाते तो क्या दिक्कत थी? कंजूस को कौन ले जाना चाहता था? हम तो उसको लेकर जाना चाहते थे। मक्खी चूस कहीं का। हम चले थे 10 रुपए बचाने और ये लगा हमें 125 का चूना लगाने हैं। मतलब अक्ल घास चरने गई है हमारी, जिसका 100 रुपए का पेट्रोल डलवाएंगे। ओ साहब, इस अंधे को मदद करो, भगवान आपका भला करेगा। साहब, इस अंधे को मदद करो, भगवान आपका भला करेगा। इस अंधे को मदद करो, भगवान आपका भला करेगा। इस अंधे को मदद करो साहब, भगवान आपका भला करेगा। साहब, इस अंधे को मदद करो। ये लो, हो गया बस की टिकट का जुगाड़। अरे राम किला में नाव। ओहो, तुम्हारी राह देख रहे थे। वाह, कैसे हो? बढ़िया है भैया। और बताओ, कैसी है बीवी की तबीयत? सही है? बस भैया, आपकी दुआ है और आप ही का सहारा है। अरे भैया, कौन सा सहारा? तो लक्ष्मी मैया की कृपा है। अब देखो, अगर लक्ष्मी मैया नहीं होती तो हम क्या तुमको पैसे दे पाते? नहीं दे पाते, है ना? भैया, आप बड़े दयालु हैं भैया। तो इसमें दयालु वाली क्या बात है? ये तो भैया एक हाथ दो और एक हाथ लो। हम ना तुमसे कुछ रखवाते भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो हमारे पापा कहते थे कि जो लेन देन का मामला है ना, ये एक आदमी एक तरफा नहीं होना चाहिए, समझे? बताओ क्या लाए हो हमारे लिए? अब भैया, ले दे के हमारे पास ये चूड़ी ही बची है, बाकी तो सब बीवी के इलाज में ख़त्म हो गया। ये ले लीजिए आप। ये गिन लो, 25 से जा रहे हैं पूरे। असली है ना? मतलब नोट असली है मेरे। महीने का ब्याज लगेगा 500, ठीक है ना? हर महीने समय पर ब्याज दे देना। कोई जरूरत नहीं है कि मतलब जल्दी लौटाना, कोई नियम कानून नहीं है। आराम से लौटाओ, लेकिन हर महीने 500 रुपये ब्याज समय पर आ जाए, लक्ष्मी मैया की कृपा से। है? ठीक है, चलते हैं भैया। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सोने की कीमत आसमान छू रही है और लगता है बहुत जल्द करोड़पति बन जाएंगे हम। मम्मी धीरे। अरे बाल कितने बड़े हो गए हैं तुम्हारे, सब उलझ रहे हैं। रुको। ये बिना दांत के कंघी से बाल बनाओगी तो उलझेंगे ही ना। ये कंघी क्या जब मैं पैदा हुई थी उसके पहले खरीदी थी? नहीं, ये तेरे पैदा होने से पहले तेरी मम्मी अपने मायके से एक कंघी लाई थी। क्या मम्मी, हम इतने गरीब है क्या? पता है स्कूल में सब हमारा कितना मजाक उड़ाते हैं। जूता छुपाओ के स्कूल बैग, और लिखते लिखते हमारी पेंसिल इतनी सी हो गई है। आज तो एक लड़की क्लास में पेंसिल लेके हमें दिन भर चढ़ाती रही, और हमारे सारे दोस्त हमें कहते हैं कि लक्ष्मी सिर्फ नाम की लक्ष्मी है। हमें नहीं चाहिए ऐसा नाम। कुछ भी बोल रही है। अरे पापा ने बहुत प्यार से रखा है तेरा नाम लक्ष्मी, और ये जो पाई पाई हम जोड़ रहे हैं वो तेरे लिए तो जोड़ रहे हैं ना। अरे बस कर सुमन,
अजीत की हरकतों पे उतना पर्दा क्यों डालती है? वो किसी के लिए भी एक पाई ना जोड़ेगा और ना ही खर्च करेगा। वो अपनी बेटी का नाम लक्ष्मी इसलिए रखा है जिससे कि वो जितनी बार इसे आवाज दे उतनी बार माँ लक्ष्मी का जाप हो। वो नाम की भी कीमत वसूल कर रहा है। मम्मी भूख लगी है, लेकिन हमें खिचड़ी नहीं खानी। आज हमारा समोसे खाने का मन है। बेटा मेरे पास तो पैसे नहीं है और पापा पैसे देंगे नहीं। अभी तेरी दादी जिंदा है, ये ले और जाके समोसे ले आ अपने पापा के आने के पहले, और अपनी मम्मी और मेरे लिए, हम दोनों के लिए लेके आना और जल्दी लौट के आना। थैंक यू दादी। ये देखो, ये बाजार से गेहूं लाए हैं, सस्ता मिल रहा था, इसको पिसवा देना। सारे टमाटर सड़े हुए हैं। कहाँ सड़े हुए हैं? ये यहां से सही है ना, यहां से काटो इसको, लो पकड़ो। पता भी है टमाटर का क्या भाव चल रहा है मार्केट में, और सब्जियों ने तो आग लगाई हुई है। समोसे की महक कहां से आ रही है? समोसे? अजीत, तुम हलवाई की दुकान से समोसे सूंघ के आए हो क्या? हाथ दिखाओ अपने। हाथ दिखाओ। क्या हुआ पापा? हाथ दिखाओ अपना। पैसे किसने दिए? पैसे किसने दिए तुमको? तुमने दिए? आपने दिए पैसे इसको? हाँ? कोई नहीं बताएगा ना? ठीक है, आज से इसका खाना बंद। आप ही क्या बोल रहे हैं? वो घबरा गए इसलिए कुछ बोल नहीं पा रही है। मारने से पहले एक बार पूछ तो लेते हैं। उसकी दोस्त का जन्मदिन था पड़ोस में, उन्होंने ही दिया है। पहले बताना था ना तुमको, हाँ? और एक मेरे लिए भी रख लेती, खामोका बेचारी पे। इधर आ बच्चे, खामोका मेरे को हाथ उठवा दिए इस पे, है ना? पहले बता देना था हमको। देखो, हम समझाते हैं तुमको, जो समोसा है, कचौरी है, इसका तेल बहुत खराब होता है, पेट खराब हो जाता है इससे। कभी नहीं खाना, समझी? पैसे देकर बीमारियां घर पर लानी बेवकूफी है ना, है कि नहीं? मतलब कभी कभार चलता है, ब्याह में, शादी में, बर्थडे में, वहां चलता है। पैसा देकर बीमारी ना, इस घर में सोचना भी मत।
ये जो आप कर रहे हैं ना, ये पाप है, पाप। अरे किसी ने भरोसा किया आप पे। ए चुप, देखा नहीं जाता ना तो दूसरी तरफ मुंह करके सो जाओ। अरे आप नौकरी तो करते हैं ना, थोड़े में हम अपना काम चला लेंगे, लेकिन किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। जो हम पोस्ट ऑफिस में नौकरी करते हैं ना, तो कुछ शौक नहीं है हमको, इसलिए करते हैं ताकि नौकरी के बाद भी रिटायरमेंट का पैसा आता रहे। अरे लेकिन आप आराम से सो जाओ, समझी ना? सुमन की आंखों में अपने पति अजीत के लिए जो नफरत की चिंगारी दिखी वो मामूली नहीं थी, लेकिन अजीत अब इतना गिर चुका था कि उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि वो अपनी मां, बेटी और पत्नी की ख्वाहिशों का गला घोंट रहा था। जाहिर है कि अजीत की करोड़पति